इंदौर की सोनम रघुवंशी जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करा दी, उसके बाद से ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि आप अपना माथा पकड़ लेंगे। बिहार के औरंगाबाद से भाई साहब ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप भी टेंशन में आ सकते हैं। टेंशन में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि ये अपने सगे फुफ्फा से प्रेम करती थी, अपने प्रेम के चक्कर में अपने पति को साइड कर दी। हैरानी तो तब हुई कि ये जो प्रेम है, इस प्रेम के बारे में परिवार वालों को भी पता था, इसके बावजूद भी दबाव में ब्याह कराया गया, शादी कराई गई और शादी के मंडप पर जयमाला पहनते हुए लड़की ने ये सोचा कि शादी तो कर रहे हैं समाज के दबाव और परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, लेकिन इसे रहने नहीं देंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि ये जो प्रियांशु हैं, इनकी क्या गलती है? एक लड़की जो अपने फूफा से प्रेम करती हैं, प्रेम तो भैया करती हैं, लेकिन उनकी शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फूफा जो है वो शादीशुदा हैं, आधी उम्र तो इनकी निकल चुकी है, 60 साल के ये फूफा हैं। इसके बावजूद भी अपनी आधी उम्र की लड़की जो इनकी खुद की भांजी है, उनसे इनका प्रेम का संबंध है। इसके बावजूद आप सोचिए कि इनकी ये जो रासलीला है वो घर के अंदर ही चलती रही, बुआ को कानो कान खबर नहीं रही। अब ये पूरी कहानी ये है कि ये जो लड़की है ये अपने फूफा के यहाँ ही रहा करती थी, वहीं पढ़ा करती थी, वहीं पर इन्होंने जवानी की दहलीज पर पांव रखा, जिंदगी आगे बढ़ती रही। इन लोगों का अपने फूफा को देखकर इनका पता नहीं इनके मन में क्या आया, ये यही जाने। बाकी इनका ये कहना है कि फूफा जो हैं वो पैसे वाले हैं, ट्रक वक चलवाते हैं, लेकिन जिनसे इनकी शादी हुई थी वो भी जमींदार था प्रियांशु, उसके पास भी 50-60 बीघे ज़मीन थी। लेकिन इसके बावजूद भी भाई साहब प्रेम तो प्रेम होता है। शर्म नहीं आती है इस लड़की को? गुंजा ये पुलिस वालों से जब बयान देती है तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि फूफा की उम्र मेरे से दुगनी है, लेकिन प्यार तो अंधा होता है ना। प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा हो जाता है क्या? आपको यही नहीं पता कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं किया है, आपने रिश्ते की मर्यादा को लांघा है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो गरिमा होती है उस सबको आपने तार तार कर दिया है। शर्म आनी चाहिए, फूफा बाप के समान होता है। इस तरीके का संबंध बनाने के बाद इस लड़की को मलाल तक नहीं है। इसने ये कहा कि मैं अपने फूफा से कहती रही कि प्यार किए हो भाग चलते हैं, लेकिन मेरा फूफा माना नहीं। गजब है। ये गुंजा जो है ये पुलिस से पहले तो किसी को पहली बार शक ही नहीं होगा ना। आप अपने उम्र के दुगने किसी शख्स के साथ प्रेम करती हैं, वो भी कुछ हद तक बात पचाई जा सकती है, लेकिन ये बात तो कतई नहीं पचाई जा सकती कि आपका संबंध आपके अपने सगे फूफा के साथ है। फिलहाल गुंजा को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुंजा जो है वो अपने फूफा पर बार बार दबाव बनाती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पति प्रियांशु के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। भाग चलते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन फूफा नहीं मानते हैं। इनके संबंध शादी के बाद भी बने रहते हैं, कभी मायके में कभी ससुराल में आना जाना लगा रहता है, मेल मिलाप होता रहता है, प्यार मोहब्बत होती रहती है। लेकिन लड़की के बार बार कहने पर ये जो आरोपी फूफा हैं अभी फरार हैं, पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इन्होंने अपने दोस्त से नंबर मांगा और दोस्त से नंबर लेकर इन्होंने 2 शूटर हायर किए। झारखंड से शूटर बुलाए गए और शूटर आते हैं और आपको हैरानी होगी कि शादी के महज 45 दिन के अंदर, अभी 2 महीना भी नहीं बीता था, उतने में ही पूरी प्लानिंग हो गई। यहाँ तक कि इन्हें साइडलाइन भी किया जा चुका है। अब ये इस दुनिया में नहीं है प्रियांशु। बड़ा सवाल यही है कि वो लड़कियां जो प्यार कर रही हैं, बड़ी हिम्मत के साथ कर रही हैं, उनकी इतनी औकात नहीं हो रही है कि वो अपने बाप के सामने लड़कर ये कह दें कि हमें शादी नहीं करनी है। भाग जाओ भाई, घर छोड़कर भाग जाओ, लेकिन किसी की जान तो मत लो। कम से कम तुम्हारी वजह से किसी घर का चिराग गुजरा है, तुम्हारी वजह से किसी का बेटा छिन रहा है, शर्म नहीं आती है? आप अपने प्यार की उफान में इतना ज़्यादा हैं कि आप किसी की ज़िंदगी तबाह कर दे रही हैं, किसी की जान ले रही हैं। हैरानी ये है कि ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं और जो लड़के हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। शादी अगर करें तो किससे करें? सभ्य, सुशील, संस्कारी दिखने वाली लड़कियों के अंदर इतनी हैवानियत भरी हुई है, हैरानी है। आप इनकी उम्र देखिए, दाढ़ी पकी हुई, बुढ़ापे की दहलीज को बस छूने ही वाले हैं, उनसे इनका प्रेम है। पूरी कहानी आपको बताती हूँ। इनका नाम जो है वो जीवन सिंह है, जो अभी फरार हैं। इनकी उम्र 60 साल की है। ये 27 साल की प्रियांशु हैं जिनकी मौत हो चुकी है।
ये गुंजा के पति हैं। इनकी शादी जो हुई है वो 21 मई को इनकी शादी हुई है। प्रियांशु और गुंजा की शादी हुई और आप जानिए कि 24 जून को इनकी हत्या कराई गई। 24 जून को इनकी हत्या गोली मारकर फूफा द्वारा बुलाए गए शूटर से कराई गई। 2 जुलाई को पुलिस ने तब इन्हें पकड़ा। पहले तो पुलिस को यह भनक ही नहीं थी कि पत्नी ने अपनी पति की हत्या करा दी है। फिलहाल जब नंबर की छानबीन की गई, प्रियांशु के नंबर की छानबीन की गई, तो पता चला कि मर्डर होने से कुछ देर पहले तक ये अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे। फिर पत्नी गुंजा से पुलिस ने जब फोन मांगा तो वो फोन देने से आनाकानी करने लगी। फिर जब उनका फोन पकड़ा गया तब पता चला कि वो एक नंबर से करीब 50 बार बात की। उस नंबर को जब ट्रैक किया गया तब वो शूटर का नंबर निकला। फिर शूटर को पकड़ा गया, तब जाकर पूरा माजरा सामने आया। फिर पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई और गुंजन ने ये मान लिया कि उन्होंने ही अपने पति को साइड किया है, उन्होंने ही अपने पति की हत्या कराई है। गुंजन ने ये कहा कि मेरे परिवार वाले भी जानते थे कि मैं अपने फूफा को पसंद करती हूँ। बिना शर्माए वो बताती हैं कि बचपन से जब वो अपने पिता से दूर अपने फूफा के घर में रहा करती थी, पढ़ा करती थी, वहीं पर उन्हें अपने फूफा से प्रेम हो गया। उनके प्रेम की कहानी उनकी बुआ को पता नहीं थी, लेकिन एक दिन उन्होंने हमें देख लिया। उसके बाद उन्होंने हमारे घर पर आकर सब कुछ बता दिया। घर वालों को जैसे ही ये पता चला कि मेरा संबंध मेरे फूफा के साथ है, मेरी शादी तय करा दी गई। मैं घर वालों को समझाती रही कि शादी मत करिए, लेकिन घर वाले माने नहीं। मैं क्या करती, समाज का डर और परिवार का सम्मान मुझे मजबूर कर दिया। पिता की इज्जत बताने के चक्कर में मैंने जो है वो शादी कर ली। और जब मेरा पति प्रियांशु मुझे जयमाल पहना रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि इसके साथ मुझे ज़िंदगी नहीं बितानी है। मतलब सोचिए कि ये लड़की बता रही है कि फूफा ने मेरी शादी 2 बार कटवा दी थी, लेकिन मेरे संबंध के बारे में जब घर वालों को पता चल गया था तो मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई और मजबूरी में मुझे शादी जो है वो करनी पड़ी। इस बात को गुंजन जो है वो कह रही हैं। जो 2 शूटर झारखंड से बुलाए गए थे उनमें से एक का नाम जयशंकर चौबे है और दूसरे का नाम मुकेश शर्मा है। फिलहाल गुंजन ने खुद ही बताया है कि 15 साल से उनका अफेयर जो है वो चल रहा था। ये बिहार पुलिस, औरंगाबाद पुलिस है जिसने जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शूटर हैं और ये जो पत्नी है गुंजा, उनकी ये तस्वीर है। आप देखिए कि पुलिस जो है इस पूरे मामले में सब कुछ बता रही है। पुलिस जो है वो गुंजा ने जो कुछ भी पुलिस को बताया, पुलिस वही बता रही है कि कैसे फूफा से संबंध था, 15 साल का रिश्ता था। गुंजा नहीं चाहती थी कि उसकी शादी कराई जाए, लेकिन परिवार वाले लगातार जो है वो दबाव बनाते रहे, इसलिए उन्हें शादी करनी पड़ी। इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के कमेंट है। कुछ कमेंट भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक कमेंट जिस पर मेरा ध्यान गया वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। साधना ने ये कमेंट लिखा है, भूतनी का ये फूफा है जिसके लिए इसने अपने हस्बैंड पति को मार डाला। इसके मुंह पर कोई कचरा तक ना डाले, तूने इस बूढ़े पर डोरे डाल दिए। छी छी छी, तांत्रिक जैसी शक्ल है, पुलिस एनकाउंटर करो इस फूफा का। इस तरीके का कमेंट है। हालांकि हम किसी भी हिंसा को प्रमोट नहीं करते, लेकिन ये जो नाराज़गी है वो इस चीज़ को लेकर है क्योंकि हम एक रिश्ते की बात कर रहे हैं, हम रिश्ते की गरिमा की बात कर रहे हैं। और मतलब आप सोचिए कि इन दोनों की उम्र का कितना फ़र्क है और इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। एक और कमेंट है, उसमें लिखा है कि यह खबर सुनकर मन बहुत विचलित हो गया। शादी के सिर्फ 45 दिन बाद पति की हत्या करा देना, वह भी अपने सगे फूफा के साथ मिलकर, यह सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों का पतन गहराता जा रहा है। इस तरीके की घटना से साफ जाहिर होता है। बाकी दोषियों को कड़ी और कठोर सजा दी जाए, इस तरीके की बात लिखी गई है। एक और कमेंट है, साधना का ही है। उसने लिखा है कि फूफा का रिश्ता भी गया, आज से मैं अपने फूफा को ब्लॉक करती हूँ। बहुत वीडियो भेजता है, पका कर रख दिया है फूफा ने। नई नवेली दुल्हनों, कोई रिश्ता बचने ना पाए, हर रिश्ते की धजिया उड़ा कर रखो। दूसरे के बेटे को तो मत मारो भाई, भाग जाओ, कुएं में कूद जाओ, अपने पति को तो जिंदा रहने दो। इस तरीके का कमेंट साधना ने किया। इनका कमेंट कुछ हद तक मुझे अच्छा लगा कि आप किसी को भी जो निर्दोष है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने आपसे शादी कर ली और आप उसे इस तरीके की सजा तो कतई नहीं दे सकते। एक और कमेंट है, उस कमेंट के रिप्लाई में उन्होंने कमेंट दिया है कि लड़कियां दोषी सबसे ज़्यादा हैं। सच कहूँ तो अब खबरें देखकर मुझे किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रह गया है। रिश्तेदार हों या सगे, सीधे कहना है कि
फालतू का फ़ोन मैसेज नहीं करना, जब कोई मर जाए, बीमार हो, शादी हो तभी फ़ोन करना। मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ और मेरे हालचाल बार बार मत पूछे, इस तरीके का कमेंट जो है वो साधना ने किया है। एक और कमेंट है जो थोड़ा अलग है, तो मुझे लगा ये भी आपके साथ साझा करना चाहिए। लिखा है कि सोशल मीडिया पर खुलेआम गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, जानबूझकर ऐसे कंटेंट डाले जा रहे हैं जिससे भारतीय सभ्यता संस्कृति को विकृत करने के लिए सभी मर्यादित रिश्तों को तिलांजलि दी जा सके। जहर छोटे छोटे बच्चों से लेकर घर की औरतों बुजुर्गों तक दिन रात घोला जा रहा है, इसका बहुत दुष्परिणाम हो सकता है। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की खबरों को जानबूझकर सोशल मीडिया पर जगह दी जाती है, जानबूझकर इसे परोसा जाता है, इससे क्योंकि टीआरपी मिलती है, लोगों को मजा आता है, लेकिन इससे हमारी समाज की प्रतिष्ठा, पारिवारिक रिश्तों में खटास आ रही है, बच्चों के बीच उनके दिमाग पर गलत असर पड़ रहा है। इस तरीके का भी एक कमेंट था। इसमें कुछ हद तक सच्चाई जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसी बात इसलिए सच नहीं लगती क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। आप जानबूझकर ऐसी गंदगी में आंख मूंद कर सच्चाई तो नहीं बदल सकते ना। मतलब अगर समाज में इस तरीके की गंदगी फैल रही है तो चुप रहकर गंदगी को नहीं मिटाया जा सकता। आपको गंदगी के खिलाफ खड़ा होना होगा और गंदगी को हटाकर सफाई करनी होगी, बोलना होगा, बार बार लगातार बोलना होगा, तब ये गंदगी खत्म हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या गंदगी के लिए आंख मूंद ली जाए तो गंदगी साफ हो जाएगी, या हमें और आपको मिलकर समाज को सुधारने के लिए बोलना पड़ेगा। बोलना ये पड़ेगा कि ऐसी लड़कियों को किस तरीके से समाज में बदलाव लाया जा सके, कैसे लड़कियों को समझाया जा सके कि अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ मत खेलिए, किसी का चिराग मत बुझाइए, किसी की भी जान मत लीजिए भाई। मतलब ये गलत है। इस चीज को लेकर अलग अलग जगहों पर खबर भी प्रकाशित की गई कि 55 साल के फूफा के प्यार में पति की कराई हत्या, शादी के 1.5 महीने बाद 25 साल की गुंजा ने मरवा दिया। दूसरी खबर है जिसमें लिखा है फूफा के इष्ट में पड़ी महिला बन गई पति की हत्यारन, 40 लाख रुपए के लालच में करा दिया था मर्डर। बिहार की ये घटना है। बिहार के रवि नगर में प्रियांशु कुमार सिंह की हत्या उनकी पत्नी गुंजा सिंह ने 40 लाख रुपए की लालच में कराई। गुंजा के फूफा जीवन प्रसाद सिंह ने उसे ये लालच दिया था। गुंजा ने पुलिस को बताया कि उसने फूफा के कहने पर अपनी अश्लील तस्वीरें उन्हें भेजी थी। हत्या की योजना के तहत प्रियांशु को चंदौली भेजा गया और लौटते वक्त उसकी हत्या करा दी गई। दरअसल ये जो प्रियांशु हैं वो लगातार अपनी पत्नी के साथ फ़ोन पर बने हुए थे और उन्हें बता रहे थे कि वो ट्रेन से उतर गए हैं और उन्हें लेने गांव के लड़के आ रहे हैं। और जो डिटेल प्रियांशु अपनी पत्नी गुंजा को बता रहे थे, वही सारी डिटेल गुंजा उन लोगों को बता रही थी जिन्हें बुलाया गया था प्रियांशु की हत्या करने के लिए। तो सारी डिटेल बताई गई, लोकेशन बताया गया, बार बार फ़ोन पर बात होती रही और यही गलती जो गुंजा ने की, उसी वजह से गुंजा जो है वो पकड़ी गई, धर दबोची गई, उसके फ़ोन से सारे राज खुल गए। एसआईटी ने ये बताया कि हमें पहले तो पता ही नहीं चल पाया था, बाद में सब कुछ गुंजा के फ़ोन से ही मिला, गुंजा के फ़ोन से ही सारी कहानी खुल गई और सारी कहानी खुलते ही सच आपके सामने आ गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही है, लेकिन इस तरीके की खबरें और ना आए इसके लिए हमें और आपको मिलकर एक आवाज़ उठानी होगी। ये कहना होगा कि हम तमाम लड़कियों से रिक्वेस्ट करें, उन्हें सिखाएं, समझाएं, बुझाएं और कहें कि आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप अपने पिता के खिलाफ जाकर ये कह सके कि आप अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हैं और अगले ही पल शादी हो जाने के बाद आपके पास इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप किसी के बेटे की ज़िंदगी छीन लें। ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस तरीके की चीज़ों के लिए हमें और आपको आवाज़ उठानी चाहिए। फिलहाल अगर आपके जहन में कोई सलाह हो जिससे इस तरीके के केसेस को रोका जा सके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।